ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के ज्ञान सरोवर परिसर में उड़ीसा से उच्च स्तरीय सरकारी डॉक्टर्स का एक दल पहुंचा। उनके लिए मैजिक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट विषय पर 3 दिवसीय शिविर आयोजित रहा। 3 दिन के दौरान चिकित्सकों के लिए मैजिक ऑफ राजयोग, हीलिंग पावर, सेल्फ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे विषयों पर अलग अलग सेशन आयोजित रहे। शिविर के दौरान ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि दीदी, चिकित्सा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, पुरी से जीआरसी की निदेशिका बीके निरुपमा, राजयोगी बीके गोकुल, राजयोग शिक्षिका बीके मिली बहन, दिल्ली से बीके डॉक्टर रीना तोमर ने डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए राजयोग मेडिटेशन द्वारा सेल्फ मैनेजमेंट के तरीके सुझाए। चैलेंजेस तो बहुत हैं डॉक्टर्स के सामने, खास तौर पे हमने आज से 2-3 साल पहले जो कोविड को फेस किया, मैंने तो अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा था। जब मैं गवर्नमेंट में था तो फैल्सिपेरम का एक केस होता था और सारा डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता था। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं अपने सामने। तो जब केयर गिवर्स के लिए इतने चैलेंजेस हैं तो उनकी भी तो केयर होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो है वो सेल्फ केयर का है। डॉक्टर्स जो सबको शफा देते हैं, सबको आराम देते हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। दुनिया में आपको देखते हुए परमात्मा के साथ साथ आपकी भी लोगों को बहुत याद आती है, क्योंकि आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति को छोटा छोटा कुछ न कुछ शरीर में कोई न कोई प्रकार के कष्ट होते रहते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको याद करते हैं। इसके अलावा दिल्ली से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्निल गुप्ता, उड़ीसा के SIHFW के निदेशक डॉक्टर अमिरदरनाथ मोहन ने भी अपने महत्वपूर्ण और अनुभवी विचारों से सभी को लाभान्वित किया। हरियाणा के सिरसा स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर राजयोग धार्मिक प्रभाग के सहयोग से सनातन संस्कृति की बुनियाद आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित धर्म सम्मेलन में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के विभिन्न संतों, कई धार्मिक संप्रदायों के प्रमुख, 105 मंदिरों के पुजारी, 15 गौशालाओं के प्रधान, 35 शास्त्री, 25 ज्योतिषाचार्यों ने मुख्य तौर पर हिस्सा लिया। ब्रह्मा कुमारीज धार्मिक प्रभाग और शीर्षा आनंद सरोवर की ओर से आध्यात्मिक सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर साध्वी ऋतंबरा रहीं। इस कार्यक्रम में सनातन संस्कृति की बुनियाद विषय पर चर्चा हुई। आयोजन में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के विभिन्न संतों, कई धार्मिक संप्रदायों के प्रमुख, 105 मंदिरों के पुजारी, 15 गौशालाओं के प्रधान, कई शास्त्री और ज्योतिषाचार्यों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंबरा ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा जताई। जब भी मैं बार बार मुझे ईश्वरीय परिवार में ब्रह्मा कुमारी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर भी मैं यही बात सुनती हूँ, मेडिटेशन करिए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हम सब के पिता एक हैं। तो वही तो हम कहते हैं, फिर हम अलग कहाँ से हो गए? हम सब भाई बहन एक ही हैं। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े होकर समाज में सुधार का कार्य करना चाहिए। एक दूसरे में भेदभाव नहीं समझना चाहिए। सम्मेलन में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने श्रीमद् भगवद गीता को सनातन संस्कृति की मूल धरोहर बताया। कार्यक्रम अध्यक्ष बीके बिंदु दीदी ने कहा कि सनातन संस्कृति की मूल प्रेरणा पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य है। जिस राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, जिस 22 जनवरी का हम इंतजार कर रहे हैं, उस राम राज्य को लाने के लिए हमें ब्रह्मचर्य बहुत मदद करेगी। राम जैसे राजा इस धरा पर लाने के लिए, उन संस्कारों को अपने भीतर भरने के लिए, राम वंशज बनने के लिए ये चीज हमें बहुत मदद करेगी। भगवान आके क्या करता है? जो असंभव है,
जो संभव करके दिखाता है सहज रूप से। कोई मेहनत नहीं, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, नहीं तो भारत की सनातन संस्कृति देख लो आप, पवित्र गृहस्थ धर्म है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद हिसार के विभागाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा और तरावड़ी के महाराज सत्येंद्र गिरी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर नाथ संप्रदाय के अनेकों नाथ, राधा स्वामी संप्रदाय, ब्राह्मण समाज और धार्मिक संस्थानों के प्रधान सचिव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरजभाई के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में माताओं के लिए विशेष योग साधना का आयोजन किया गया। शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता दीदी ने राजयोगी सूरजभाई और बीके गीता बहन का स्वागत किया। कार्यक्रम में तपस्या का विषय रहा ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण फरिश्ता भाव, जिस पर सूरजभाई ने क्या कहा वो सुनिए। ये मास हमें डीप साइलेंस का अनुभव कराएगा। कौन सी बात है? 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम्हें इस देह को छोड़कर घर चलना है। स्मृति स्थिति बना देगी, स्थिति बन जाएगी डिटैच, उपराम, अनासक्त। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके लिए लोग जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं, वो आती नहीं जीवन में। छत्तीसगढ़ बालोद के गुंडरदेही शिव दर्शन भवन में 6 दिवसीय मेडिटेशन अनुभूति शिविर खुशहाल जीवन जीने की कला का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ सत्र में खुशियों के खजानों की चाबी विषय पर दुर्ग की बीके चैतन्य प्रभा बहन ने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति बदले या यह वस्तु प्राप्त हो तो मुझे खुशी हो, जो कि संभव नहीं है। इसके बजाय यदि हम हर पल खुशी के साथ जीवन जिए तो हमें उन चीजों की प्राप्ति जरूर हो सकती है। या फिर अपने मन का रिमोट कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को देते हैं और हम सोचते हैं कि हम खुश रहे, तो यह हो नहीं सकता। हमें अपने मन का रिमोट कंट्रोल स्वयं के पास रखना होगा, तभी हम खुशी के साथ जीवन को जी सकेंगे। परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप ऑलरेडी खुश हैं, आप ऑलरेडी शांत हैं, आपका मन शक्तिशाली है। बस आप जहाँ हैं वहाँ से आप नीचे ना आए। सारा दिन मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है, बस हम वो भूल जाते हैं। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी गुंडरदेही के संचालिका बीके भारती बहन, प्रमोद जैन, दिनेश साहू, शमशाद बेगम एवं शहर के कई और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यह कार्यक्रम 9 जनवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहली बार रीवा आने पर क्षेत्रीय संचालिका बीके निर्मला दीदी ने उनसे स्नेह मुलाकात की और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर बीके प्रकाश भाई ने भी मंत्री जी से बात की। इस बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह और युवा नेता परमजीत सिंह डंग भी विशेष तौर पर मौजूद थे। निर्मला दीदी ने मुख्यमंत्री जी को लक्ष्मी नारायण की एक खूबसूरत तस्वीर भी भेंट की। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से छतरपुर की बीके बहनों ने की मुलाकात। मंत्री जी के साथ उनकी पत्नी कमल जी को बीके रीना, बीके सुमन और बीके रीमा ने भेंट की ईश्वरी सौगात तथा विशेष माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन पहुंचकर दादी रतन मोहिनी जी से की मुलाकात। दादी ने उन्हें शॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मान। राज्य मंत्री देवासी जी ने कहा कि परमात्मा के आशीर्वाद से ही उन्हें जीत मिली है। महाराष्ट्र के बार्शी में ब्रह्मा कुमारीज के महिला स्नेह मिलन सम्मेलन में संस्था की महिला प्रभाग की राष्ट्रीय समन्वयक बीके डॉक्टर सविता दीदी ने की शिरकत। कहा, परिवार में शाश्वत खुशी लाने के लिए स्वभाव में लाना होगा सकारात्मक बदलाव। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलापुर सब जोन प्रभारी सोम प्रभा जी ने की।
आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता उज्ज्वलता सोपाल, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, अंबोजगई सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पणताई शाह विशेष तौर पर रही मौजूद। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में संचालित रेडियो मधुबन 107.8 FM की ओर से हुआ कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम के तहत गांव को नशा मुक्त बनाने को लेकर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। RJB के पवित्र और मेडिकल विंग के यश भाई ने प्रदर्शनी के माध्यम से पिंडवाड़ा ब्लॉक में मनरेगा श्रमिकों को किया नशे के खिलाफ प्रेरित, मजदूरों को नशा छोड़ने की कराई प्रतिज्ञा। महाराष्ट्र के सतना में अयोध्या अक्षत कलश रथ यात्रा का आयोजन। यात्रा में बीके अंजू लता और बीके सोनू हुई शामिल। यात्रा में बीके अंजू लता ने की कलश आरती और पूजन। बीके लता ने कहा श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में जरूर उतारें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।